दरअसल भाग्य लक्ष्मी और नक्षत्र और आपका व्यक्तित्व, इनका खास पहचान है। देवों के देव भी आपकी हेल्प करने के लिए चले आते हैं जब आप स्मार्ट दिखते हैं, जब आपका कॉन्फिडेंस दिखता है, हाँ मुझे यह करना ही है। माँ लक्ष्मी और देवों के देव आ जाते हैं, अन्यथा शनि रूठ जाते हैं आपकी भड़काऊ और बिखरी बिखरी ड्रेस पर। शुक्र नाराज हो जाते हैं आपको खस्ता हाल देखकर। फिर आपकी किस्मत बनती है। लोग कहते हैं देखिए इस उम्र में भी कितने स्मार्ट लग रहे हैं, कनखइयों से देखना चाहते हैं। 21 साल का लड़का हो लेकिन डल हो, काम नहीं मिलता। ऐसे में अपने नक्षत्र से कनेक्शन बनाने के लिए आपको थोड़ा सा प्रयत्न तो करना ही होगा। आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए, हैंडसम बनाइए, लोग देखने के लिए एक झलक बेचैन हो जाएं। और इस एक्सपीरियंस के साथ अपने मुझे अनुभव भी साझा कीजिए। क्या सचमुच ऐसा होता है कि जब आप कोशिश करते हैं, अपने को खुशी रखते हैं, स्मार्ट रखते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होता है और आपको खुशी होती है। और भाग्य की चाल भी देखिए और कनेक्शन भी मेरे इस वीडियो में। मीना कौशिक लाइफ में आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, आज मैं बहुत ही दिलचस्प टॉपिक लेकर आपके सामने आई हूँ और जिसका सीधे सीधे कनेक्शन हमारी किस्मत से होता है, हमारी सुंदरता से होता है, हमारी खूबसूरती से होता है, हमारे हैंडसम होने से होता है। प्रश्न है, क्या आप अपने दफ्तर स्मार्ट बनकर नहीं जाते? तो यह पोस्ट आपके लिए। दरअसल जब हम दफ्तर जाते हैं तो रोज़ का जाना है आपको, कई लोग इसको सोच लेते हैं अरे वहाँ किसे दिखाना है, हमारे वही तो मित्र हैं, वही कलीग्स हैं जो ऑफिस में हैं। अब रोज़ रोज़ वहाँ पर क्या हमें हैंडसम बन के जाना या स्मार्ट बन के जाना, और वो बहुत ही कैजुअली जाने लगते हैं। बढ़ी हुई दाढ़ी, ढीली पैंट, पीछे से शर्ट निकला हुआ, सर खुजलाते हुए, बिना नहाए धोए, कई बार नहाते ही नहीं हैं। कुछ लोगों को देखा गया है कि बस उन्होंने अपना हाफ बात किया और वो बोलते भी हैं वहाँ बातों बातों में, अरे यार इतनी जल्दी थी, हाफ बात किया है। टॉवल से मुंह धोया और साफ किया और अपने बालों पे पानी लगाया, थोड़ा तेल लगाया और उल्टा सीधा इत्र लगाया, ये दिखाने के लिए नहाए हैं। गंदे मोजे, यही महिलाओं का बहुत ऑफ एकदम से कपड़े, बिंदी नहीं, टीका नहीं, लिपस्टिक नहीं, कोई टचअप नहीं, और कपड़ों का तो बिल्कुल ख्याल नहीं, कोई भी कलर, उल्टा सीधा चमका, कोई तारतम्यता नहीं। जो लोग इस तरह से अपने दफ्तर जाते हैं वो हो जाएं सावधान। इस तरह का पहनावा, आपकी दाढ़ी, आपके बाल, आपके गंदे कपड़े, आपका सकारात्मक ना होना, निगेटिव सोच, आपका आलसी सा रहना, ये सारा आपके दुर्भाग्य का सूचक बन जाता है। और कब बन जाता है आपको पता ही नहीं चलता। आपके कटे फटे कपड़े फैशन के नाम पर हों या फिर आपने घिस घिस कर पहने हैं, अपने पर ध्यान नहीं देते आप, फटे घिसे कपड़े आए दिन उन्हें मोची से ठीक कराना पड़ता हो, सीधा संबंध लक्ष्मी का वास ना होना, धन हानि, ऐसी तमाम चीज़ों की तरफ मैं ले चल रही हूँ कि आपके स्मार्ट होने का संबंध आपकी इस किस्मत से बनता है और आप अपनी किस्मत अपने ही हाथों बना भी सकते हैं और संवार भी सकते हैं। जिसने काम पर जाने के समय, बाहर जाने के समय अपने आप को संवार लिया, अपना पहनावा, अपने बाल, अपना नहाना धोना, इत्र लगाना, इत्र का यानी परफ्यूम
इसका ज़िंदगी से बहुत महत्व है। लक्ष्मी जी का आगमन, अगर घर दफ्तर में आप जाते हैं, कौन सा इत्र लगा के जाएं कि आपकी तरक्की मिले, आपके व्यापार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की मिले, इसका भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ये टिप्स, ये पोस्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहे राजनीति में हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हों, या फिर नौकरी करते हों, या फिर मजदूर हों, हर आदमी के, इलेक्ट्रीशियन हों, पर्सनालिटी का नाता आपसे स्वयं है और यह सब आपके ग्रहों को भी प्रभावित करता है। जब आप अपने व्यक्तित्व को हैंडसम, सुंदर, गुड लुकिंग बनाते हैं तो ना सिर्फ दूसरों को आकर्षित करते हैं, बल्कि अपने जो भाग्य में कुंडली में लिखे गए दोष हैं, आप उनको भी दूर कर सकते हैं। लक्ष्मी माता को प्रसन्न कर सकते हैं, शुक्र को प्रसन्न कर सकते हैं, शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं। ग्रहों से इसका विशेष नाता है। किसको दाढ़ी रखनी चाहिए, किसको यश मिलेगा और किसको अपयश, और किसके लिए पैसा उसके हाथ में टिकेगा ही नहीं। दाढ़ी रखने का शौक़ है लेकिन आप ना ठीक से नहाते हैं, ना समय से उठते हैं, ना ढंग के कपड़े पहनते हैं और दाढ़ी रखने का शौक़ रखते हैं और कह देंगे भाई वो तो बहुत मशहूर हो गए हैं वर्ल्ड में, वो भी तो दाढ़ी रखते हैं, हम क्यों नहीं रख सकते। आपने उनके बराबर एक चीज़ पर तो सोच लिया कि हम दाढ़ी रख कर हम क्यों नहीं फेमस हो सकते। आप उनके अन्य कामों और ग्रहों के क्या डीप में गए हैं जिनसे आप तुलना कर रहे हैं। इसलिए आपको अपनी राशि के अनुसार भी देखना होता है। हम क्या कपड़े पहन रहे हैं, कैसा कलर पहन रहे हैं, हमें कौन सा परफ्यूम लगाना है। ज्योतिष गणित भारतीय संस्कृति में यही तो है। यहाँ पर हमारे ऋग्वेद से लेकर के सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, हमारी धार्मिक मान्यताएं, हमारा ज्योतिष गणित, हमारा नक्षत्र मंडल, सब कुछ आपको इंडिकेट करता है। और जब आप ऐसा उठते बैठते हैं वो आपको इशारा भी करता है। कई बार आप सुगन हो जाते हैं, आपने वो कपड़ा पहन लिया, वो चादर बिछा ली, वो साड़ी पहन ली, वो शर्ट पहन लिया, तो आप कहते हैं बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। ये सब क्या है? हमारे वायुमंडल में जो नक्षत्र हैं हमारी राशि के जन्म से प्रभावित होते हैं। हम किस राशि के हैं आपको पता ही है कि अगर कोई सिंह राशि का है या फिर मकर का है तो वो एक जैसा तो नहीं करेगा, उनको अपनी अलग अलग चॉइस रखनी होगी, पहनावे की, बालों की, स्टाइल की, परफ्यूम की। थोड़ा आपको नॉलेज भी रखनी पड़ेगी, लेकिन साफ रहना तो सभी कॉमन कर सकते हैं। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो ज्योतिष तो आपके सुकन, आपकी मान्यता, आपकी सकारात्मक सोच, निगेटिव उसका प्रभाव खुद बता देता है, आपका मन, आपकी परिस्थितियाँ। लेकिन आप कई बार उसको इग्नोर करते जाते हैं, इग्नोर करते जाते हैं और आप अपनी ऐसी मशीन बन जाते हैं। काम पर जा रहे हैं, अपने पर ध्यान नहीं देते। आप मशीन बन चुके हैं, सुबह भाग दौड़, रात को भाग दौड़, खाना पीना सोना। लेकिन आपके अपने लिए कपड़े खरीदते समय छोटा सा ध्यान नहीं रख सकते। जो भी मिल गया वही पहन लेंगे आप, जो मिल गया वही खा लेंगे आप। क्यों? आप असहाय वो तो नहीं है ना जानवर, आपके पास तो मस्तिष्क है, भगवान ने हाथ पैर दिया है, एक्स्ट्रा दिमाग दिया है, सब कुछ दिया है, सोचने के लिए भी दिया है कि क्या गणित कहाँ पर हमें फिट करना है, कौन सा हमें परिस्थितियों में क्या कपड़े पहनने हैं। हम दूसरों की नकल करें। एक आदमी पर नीला कपड़ा बहुत अच्छा लगता है, किसी पर लाल कपड़े बहुत सौभाग्य सूचक हैं, लेकिन वहीं जिन पर कृपा नहीं है शनि देव की और वो लाल कपड़े पहन ले तो वो नाराज़ हो जाएंगे ना, भड़क जाएंगे। वो तो किस्मत को आप खुद न्योता दे देंगे। अगर आपकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, शुक्र की चल रही है, तो उनके अकॉर्डिंग आपने नहीं किया तो। चलिए कॉमन बात पर आ जाती हूँ। कॉमन बात यह है कि जब हम ऑफिस जाते हैं, आपने देखा होगा
आपके जो कंपनी के मालिक हैं, कई कंपनी के मालिक आपने देखा होगा, जैसे ही कदम रखते हैं उनके आने से पहले उनके कदम आपने देखा भी नहीं, आप नीचे नोट डाउन होकर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके कदमों की हाट आपको बता देती है कि वह उन्होंने कदम रख दिया दहलीज पर। एकदम से आपको परफ्यूम की खुशबू आएगी और आप उनको देखेंगे तो उनके चेहरे पर अलग ही एक गरिमा होगी, पहनावा अच्छा होगा, वो आपको लग रहे होंगे वो कौन है। उसी समय कोई दूसरी पर्सनैलिटी का आदमी प्रवेश करता है, उसे आप नेताजी कह के प्रणाम कर देते हैं। कोई तीसरा आता है तो उसको पंडित जी कह के प्रणाम कर दें। एक ही जब दरवाजे में 4 लोग घुस रहे हैं तो आप एक आदमी अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, आप उसे वहीं रोक देते हैं। क्या क्या काम है भाई, रोको रोको। क्यों? ये सब हमारे स्मार्ट होने से, हमारे पहनावे से, हमारे बाल से, हमारे जूतों से, हमारे कपड़ों से सबका संबंध है। तो ये मैंने अभी आपको 3-4 पॉइंट गिनाए हैं। अब हम इसके डीप में चलते हैं कि आप कहेंगे ये सब फालतू बातें हैं भाई, करोड़पति आदमी तो निक्कर में भी आ जाए तो लोग नमस्ते करेंगे नो डाउट, क्योंकि आप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में अंतर होता है, करेंगे। लेकिन क्या बिजनेस में नुकसान नहीं होते? क्या कंपनियां नहीं डूबती? क्या कंपनियां उन्नति नहीं करती? क्या उनकी अनेक तमाम समस्याएं उनके घर परिवार की आप देख रहे होते हैं? जिन्होंने उल्टे सीधे कपड़े पहन के आए हैं, अपना ध्यान नहीं रखा, स्मार्ट होकर नहीं रहते, क्या आप वहाँ पर गए हैं? उनके घर में कितने ग्रह चल रहे हैं, कलेश चल रहे हैं, पत्नी से झगड़ा, बच्चा बीमार रहता है, क्या सब देखते हैं आप? आपके समूचे परिवार को आपका व्यक्तित्व प्रभावित करता है। बदल जाती है किस्मत जब आप हैंडसम बनकर रहना शुरू करते हैं, स्मार्ट बनकर रहना शुरू करते हैं। आप कहेंगे कि हम तो भाई इस व्यवसाय के हैं, हम क्या स्मार्टनेस का संबंध कपड़ों के चयन से है, आपकी सफाई से है, आप कैसे गंदे रहते हैं नहीं रहते, आपकी हैबिट से है, कैसे रहते हैं आप 10 लोगों के बीच में रहते हैं, आप ऑफिस है, मीटिंग चल रही है, सब लोग बैठे हुए हैं, आपने कपड़े भी ठीक पहने हुए लेकिन आपकी हैबिट्स गंदी हैं, सर्दी हो रही है, जुकाम है, आपके पास रुमाल नहीं है, टॉवल नहीं है और वहीं पर आप गंदगी शुरू कर देते हैं। आपका भाग्य खराब कर लेते हैं आप, दूसरों का तो मन खराब कर रहे हैं, सिर्फ अपना भाग्य खराब कर लेते हैं। पता नहीं चलता कि कब क्या हुआ। ऐसे मैंने स्वयं उदाहरण देखे और सुने हैं, मैं उदाहरण दे सकती हूँ आपको और मैं दूंगी भी बीच बीच में, भले ही उनके नाम ना लूँ, क्योंकि नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं। 140 करोड़ की जब जनता होती है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि हम ये क्लेम करें कि क्या नाम होना चाहिए क्या नहीं। हमारा मुद्दा है विषय, हम जनहित के बारे में बात कर रहे हैं, आपके अनुभवों से सीखकर आपके लिए, ज्योतिष से सीखकर आपके लिए। एक लंबा चौड़ा अनुभव लेकर आती हूँ मैं वीडियो में, तो वो इसलिए नहीं लाती कि लाइक्स मिले, डिसलाइक्स मिले, सब्सक्रिप्शन मिले, मैं इसलिए लाती हूँ आप सब इस मंच से जुड़ें सब्सक्राइब करके और पूरा वीडियो देखें कि आपके अनुभवों ने सचमुच क्या ऐसा देखा है। आपकी विचार भी मैं सुनना चाहूँगी। आप ज्योतिषज्ञ होंगे, आप पॉलिटिशियन होंगे, आप A1 क्लास ऑफिसर होंगे, आप कमिश्नर होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, आप सामान्य लोग होंगे। हम तो भाई ऐसे ही धक्के खाते हुए जाते हैं। आपका ये तर्क होगा हम कैसे हैंडसम रहते हैं, वो तो लंबी गाड़ी से उतरते हैं, वो तो हैंडसम दिखेंगे। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैंने पैदल जाते हुए लोगों को भी ऐसे देखा है जो अपनी पर्सनैलिटी मेंटेन करके चलते हैं। जैसे ही वो घर से कदम रखते हैं 10 लोग उन्हें नमस्ते अजनबी तक भी करने से नहीं चूकते और भाग्य उनकी तरफ आकर्षित होता है। और ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने अपने कर्म से, अपने पहनावे से, अपने स्टाइल से अपने को फक्कड़ सा दिखाकर अपने को तबाही के रास्ते पर डाला है। पता नहीं चला कि कब वो डूब गए, पूरे परिवार का उनका नुकसान हो गया,
और कहाँ गर्त में खो गए। ये सब संभल जाइए, सावधान हो जाइए। अगर आप गंदे जाते हैं, धुले हुए कपड़े पहनकर नहीं जाते, साफ कपड़े पहनने की आदत नहीं है, आपके पास पक्की नौकरी है, कच्ची है, इससे कुछ फ़र्क नहीं लेना देना। सिर्फ आपको देखना है कि मुझे अपनी किस्मत में जो खराब भी लिखा हुआ था उसे भी मैं अच्छा कर सकता हूँ और कर सकती हूँ। मेरी नाइट ड्यूटी है, मैं सुबह नहा नहीं सकता, मैं सूर्य को जल नहीं चढ़ा सकता, मैं दाढ़ी नहीं बनवा सकता, मैं टाइम से खा नहीं सकता, ये दलीलें नहीं चलती। ईश्वर ने प्रकृति बनाई है, अपने हिसाब से संतुलन किया है, आप उसे गड़बड़ा देते हैं। ईश्वर ने इतनी सुंदर प्रकृति बनाई है, खाइयाँ, ऊंचे ऊंचे पर्वत, कलरफुल, बहुत सुंदर डेकोरेटिव सजे हुए फ्लावर्स, पेड़ पौधे, नदियाँ, आप इन्हें देखकर कितने खुश होते हैं। और जब आपको वहीं आप एरोप्लेन में बैठे जा रहे हैं और जब आपको दिखते हैं ज्वालामुखी के जैसे बहुत ही ऐसी खाइयाँ और गंदगी जब देखते हैं प्लेन से नीचे, तो आपको पता चल जाता है उफ, या तो जीवन ही नहीं हो सकता। दूर दूर तक कहीं घास नहीं, फूस नहीं, पानी नहीं, तबाही का रास्ता है ना। तो नेचर ने हमें बताया है कि हम खूबसूरत रहें, सुंदर रहें, रंगों का चुनाव करें, अपने हिसाब से, अपनी राशि के हिसाब से नहीं कर सकते, कम से कम आपको सुकून देने वाले और व्यवहारिक कपड़े पहन सकते हैं, अच्छे अच्छे परफ्यूम भी लगा सकते हैं। आप कहेंगे हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है कि हम परफ्यूम में नष्ट करें, पैसे को खर्च करें, वो लोग तो चांदी और सोने के कपड़े पहनते हैं, वो सुंदर क्यों नहीं लगेंगे। जी नहीं, अगर वो ऐसी राशि के हैं जिनकी कुंडली में मान लीजिए मिथुन कुंडली है और वो सोने के कपड़े पहन रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, उनके पास पैसा है, लेकिन अगर उनकी राशि पर वो सूट नहीं कर रहा तो वो अपने भाग्य को ना चाहते हुए भी खराब कर लेते हैं। इसलिए इसका अमीरी गरीबी से कोई मतलब नहीं है। आपके व्यक्तित्व बनता है आपके खुद के, ये गेन व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व कभी ये नहीं होता भगवान कितना प्यारा सा बच्चा मुस्कुराते हुए आपकी गोद में देते हैं, किन परिस्थितियों में पल रहा है वो बच्चा, ओढ़ता है, पहनता है, खिलता है, माँ की गोद में किलकारी मारता है, हंसता है, जब आप उसे नहलाते हैं सुकून की नींद सोता है, आपकी देर तक आपकी गोद में खेलता है। वहीं दूसरा बच्चा नहाता नहीं है, गंदा पड़ा हुआ है, उसका ध्यान नहीं रख रहे आप, स्मेली हो गया है, वहीं सोसू किया, वहीं आपने कपड़े से पोंछ दिया। आप ये छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ, तो उस बच्चे को बीमार रहने लगता है, उसके शुक्र ग्रह राहु शनि सब खराब हो जाते हैं और धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व दोनों बच्चे एक ही जगह लेकिन अलग अलग ढंग से पाले जा रहे हैं एक ही घर के। आप देखिए बाद में एक का व्यक्तित्व और भाग्य क्या होता है और दूसरे का क्या होता है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हम सबको अच्छा भाग्य चाहिए, हमें अपनी नौकरी में तरक्की चाहिए, हमें अपने व्यवसाय में दिन दूनी रात चौगुना में लाभ मुनाफा चाहिए। और हमारे पास बहुत मुनाफा है लेकिन हम तबाही की तरफ नहीं जा सकते, हम कर्ज में नहीं। कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन को आत्महत्या करते देखा गया, कर्ज में दब गए। क्यों? इस सब के पीछे ग्रह, नक्षत्र, पहनावा, व्यक्तित्व, ये सब कुछ होता है। तो हमें सावधान होना है, हमें यह नहीं सोचना क्या हम वहाँ पे लड़कियों को पटाने जा रहे हैं, क्या हम औरतों को आकर्षित करने जा रहे हैं, क्या हमारे दोस्त या हमारे कलीग्स हमारे कपड़ों से इज्जत करेंगे या हमारी पर्सनैलिटी से। हम तो इतने अनुभवी हैं, हमारे पास तो बहुत ज्ञान का भंडार है। ये क्या छोड़ दीजिए, ये सोचिए कि इस क्या को सकारात्मक यूज़ करना है आपको, कि हम क्या अपने में सकारात्मक लाएं, कैसे हम अपने भाग्योदय को है तो बरकरार रखें, कैसे हम नहीं हैं तो अपने भाग्य लक्ष्मी को चमकाएं, सारे ग्रहों को अपने संतुलित रखें।
सूर्य की कृपा मिले, शनि की मिले, शुक्र की मिले, संतान सुख मिले। आप शुक्र को अगर खुश रखते हैं तो संतान का सुख मिले, पति का सुख मिले। ये सारे ग्रह हैं आपके, आप इनको नाराज करके कैसे सुख से रह सकते हैं? या आप सोच लीजिए कि आपने दाढ़ी बढ़ा ली, आपने दाढ़ी बढ़ा लिया, आपका भाग्य अच्छा चल रहा था, गंदे रहने लगे, बिना नहाए धोए ऑफिस में जाने लगे, जब तब सोए हुए, अलसाए हुए, उठकर बस यूं ही कपड़े पहने जैसे भी दिखाई दिए, उन पे इस्त्री करी हुई है या नहीं है, प्रेस है नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, चल दिए आपने अपना शुक्र ग्रह खराब कर लिया। शुक्र को आपको पता है गंदे मंदे बेतरतीब बाल बिल्कुल पसंद नहीं है शुक्र को, और ज्योतिष गणित में ऐसा माना गया है। तो आपको दाढ़ी रखने का शौक़ है, आप उसकी कटिंग भी नहीं कराते, आप नकल कर रहे हैं उन नेताओं से जो बुलंदियों पर पहुंच गए हैं, उन बिजनेसमैन से जो फ्रेंच कट में अच्छे लगते हैं, लेकिन वो आपके ग्रह के अनुरूप भी नहीं है। ना आप इतना समय देते हैं, ना आप लग्जरी गाड़ियों में बैठते हैं। आपके जो खुद ही उदाहरण दे रहे थे कि हम तो ऐसे ही जाएंगे, तो आप दूसरी तरफ का पक्ष भी देखिए ना। आप अपना पक्ष देखिए कि आप तो सीमित उनके पास दायित्व है और हमें सिर्फ अपनी जॉब पर जाना है, हम खुद को मेंटेन नहीं कर सकते। वो इतना बड़ा कारोबार फैला सकते हैं, फिर भी वो अपनी को मेंटेन करके रखते हैं, पैसे से नहीं रखते। उनकी अपनी खुद की चॉइस होती है। वो ज्योतिष को भी समय देते हैं, वो पंडित को भी, पूजा पाठ धर्म कर्म, तब वो अपने बिजनेस को और भाग्य को बरकरार रखते हैं, और इसके विपरीत नहीं तो नुकसान भी झेलना पड़ता है। अगर हमने शनि के मुताबिक अपनी कुंडली में बैठा हुआ है, शनि की महादशा चल रही है, शुक्र की चल रही है, हमने उनकी मर्जी के खिलाफ कपड़े पहन लिए जो उन्हें पसंद नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा कि शनि की दशा चल रही है आप पर, आप भड़काऊ लाल कपड़े पहन रहे हैं। आप पर शुक्र की चल रही है, आप गंदे जा रहे हैं, आपने दाढ़ी बना ली है, आप सोते रहते हैं। कर लिया ना अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित। आपके पास भाग्य है और नहीं है तो आप उसे चमका सकते हैं। अपनी किस्मत को हैंडसम बनकर जाइए, स्मार्ट रहिए, परफ्यूम लगाइए, अपने कपड़ों का चयन अच्छा करिए। आप पर क्या सूट करता है, कौन से अपशुकन को बुलावा देते हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है, सब ध्यान रखना है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ। मुझे नहीं पता, बहुत ज़्यादा नहीं मानती थी पत्रकारिता की भाग दौड़ थी मुझे, और बिल्कुल कपड़ों पर ध्यान नहीं देती थी। मतलब धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता है आदमी को कब क्या पहनना है। तो चलिए मेंटेन तो रहते थे, लेकिन उन दिनों के दो उदाहरण आपको बताऊंगी। एक तो ये कपड़ों में अपशुकन शकुन क्या होता है, आपने किस ग्रह में खरीदा। आपने देखा होगा कि भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसे दिन होते हैं जहां हम कपड़े ही नहीं नया नहीं खरीदते, श्राद्ध के दिनों में कपड़े नहीं लाते हैं, पंचक लग रहे होते हैं, कपड़े नहीं लाते। सब नक्षत्रों के कारण होता है ना। तो जब यहाँ आकाशवाणी के आसपास फूलन देवी और कौन सी थी वो हमारी जो एमपी बन गई थी, वहाँ पर उन पर अटैक हो गया। उस समय मेरी गाड़ी वहीं से मैं अपनी लेकर निकल रही थी, गोलियों की दंदनाहट कि उसी ऑफिस में जैसे ही मैं पहुंची, इधर से भागदार गाड़ियाँ जा रही हैं, तो देखता नहीं कौन भाग रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। ऑफिस पहुंची तो एकदम से पता चला यहीं पर जहाँ से मैं गुजरी थी यहाँ पर गोलियाँ चल गई, हत्या कर दी गई। मैंने उस साड़ी को जो उसी दिन फर्स्ट टाइम पहनी थी, नहीं पहना काफ़ी अरसे, फिर सोचा अरे नहीं, इतना तो मुझे नहीं मानना चाहिए शकुन अपशुकन। ये अपने लिए नहीं, मैं दूसरों के लिए भी मानती हूँ। दूसरों पर, अपने देश पर, अपनी किसी भी सांसद पर, या अगर हमारे भौगोलिक स्थिति को और हमारी स्थिति को खराब करता है तो हम भी प्रभावित होते हैं। टेररिज्म होता है तो हम भी प्रभावित होते हैं ना। उन दिनों दिल्ली में कितने झगड़े होते थे, आपने खुद देखा सुना होगा। कहाँ कहाँ अटैक हो जाते थे, कहाँ पर विस्फोट रख दिए, 10 जगह इकट्ठे विस्फोट रख दिए, क्या क्या नहीं हुआ और देखा हमने। तो
मैंने दोबारा वो साड़ी पहनी और फिर से एक बड़ी दुर्घटना हुई। मतलब देश से ही संबंधित, शायद वो अगर मैं चलिए कह ही दूँ रोक रही थी, एक पार्लियामेंट पर अटैक हुआ। मुझे लगा नहीं, इस साड़ी को मैं बिल्कुल नहीं पहनूंगी, और उस साड़ी को मैंने ना किसी को दान दिया, मैंने डिस्पोज कर दी। अब इसे आप मान्यता कहें या मेरी सोच कहें, इतना मानती नहीं थी, फिर भी मुझे लगा कि मैंने 2 बार पहनी है, मैं नहीं पहनूंगी इस साड़ी को। तो खैर अब हम लौट के फिर से आ रहे हैं, क्योंकि अगर ज्योतिष हमारे यहाँ, ज्योतिष गणित हमारा इतना बड़ा, विद्वानों ने इस पर चर्चाएं हुई हैं, गणित कुछ तो है, क्योंकि वायुमंडल में आपके विचार, आपके नक्षत्र, वो किसी और को प्रभावित हुआ ये ठीक है, लेकिन मेरे देश की घटना थी और हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए हमें सबका ध्यान रखकर स्मार्ट होना है। कब खरीदते हैं कपड़ा, छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे हमारी पर्सनालिटी बनती है। दूसरी तरफ जैसे कि मैंने कहा कि बाल हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा होते हैं। बाल छोटे हैं, बड़े हैं, लंबे हैं, इससे कुछ नहीं लेना देना। बालों को आप कैसे मेंटेन करते हैं। आपके बाल बिखरे हुए हैं, आप नहाते नहीं हैं, तेल लगाए जाते हैं, खुशबू वाला तेल, ऑफिस में आते ही 10 लोगों का मूड ख़राब हो जाता है, इतनी तेज़ गंध वाला तेल आपने लगा लिया, और आपके बिखरे गंदे बाल, ये सब आपकी पर्सनैलिटी को तो ख़राब कर ही रहा है, माहौल को भी ख़राब करता है। हमारे एक ऑफिस में मैं कुछ दिनों रही थी, एक वहाँ पर नाम नहीं लूँगी, और वो एक इंस्टीट्यूट था। वहाँ पर एक वर्कर जैसे ही आता था, जो महिलाएं और ऑफिस वर्कर थे, वो जिसके तरफ भी बढ़ जाता, वहाँ से एकदम उठकर किसी बहाने से भाग जाती थी। क्यों भाग जाती थी? वो ऑफिस में वर्कर है, एक दूसरे से उसका काम भी पड़ेगा, सर्दियों के दिन हो या गर्मियों के। वो नहाता नहीं था कई दिनों तक, गंदे सॉक्स, गंदे जूते, और ऊपर से जो बिकता है कहीं इधर उधर इकन्नी दुकन्नी इत्र लगा के। एक लड़की, विश्वास करिए, जो काउंसलर थी, उसके आने ने वो 2 मिनट रुका, वो नहीं जा पाई, क्योंकि वो एकदम से बहाना लेके बाहर नहीं निकल सकी, वो बेहोश हो गई। तब इस चर्चा को मुझे आगे रखना पड़ा कि ये हालत हो जाती है जब वो एंट्री करता है, और ये बात बताई गई कि यहाँ पर सबकी हालत खस्ता हो जाती है, तो उसको तो कोई क्या इज्जत देगा। इज्जत तो उसकी गई, किस्मत भी उसकी ख़राब होगी, पर वो दूसरों को भी प्रभावित कर रहा है। फिर ऑफिस में आते हैं एक बेचारे से, अच्छे खासे ईश्वर ने उन्हें नौकरी दी है, दिखाना चाहते हैं हम बेचारे हैं, जल्दी जाना है, ये करना है, बड़े ऐसे हल्के से कपड़े पहनेंगे, और उन पर जबकि अच्छे कपड़े डिमांड कर रहा है उनका व्यक्तित्व। ढीली पैंट, उन्हें ये नहीं पता कहाँ बटन लगा हुआ नहीं लगा हुआ, उनका भी यही हाल होता है। वह बेचारगी में इतना ज़्यादा सिमटते जाते हैं कि भाग्य को वो अपने न जाने कब दुर्भाग्य में बदलने की तरफ आलसी से लगेंगे। कोई उनसे बात करते हुए भी 10 काम और एक्स्ट्रा ले लेगा उनसे। आपको नमस्ते करने की बजाय, चाहे आप कितने भी गुनी हों, उनसे आप जो अड़ोस पड़ोस की सीट के हैं वो भी 10 काम ले लेंगे और आपको बुद्धू बनाएंगे और बेवकूफ़ समझेंगे। स्मार्टनेस के फ़ायदे और नुकसान दोनों ही बता रही हूँ। तो आप किसी को सादगी के कपड़े अच्छे लगते हैं, पर्सनैलिटी पर फबते हैं, भड़काऊ कपड़े नहीं अच्छे लगते, किसी पर शार्प कपड़े फबते हैं। ये सब देखने की चीज़ें हैं, हम पर क्या फबता है और हम कैसे रहते हैं। कभी ये मत सोचिए हमारी पर्सनैलिटी वीक है, ये तो गॉड गिफ्टेड होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतने बड़े बड़े उदाहरण दे सकती हूँ संगीतज्ञों के,
इतने फिल्मी स्टार के जो छोटे नाटे होते हुए भी आज तमाम लोग उनको इज्जत से देखते हैं। उनका पहनावा देख लीजिए, उनका कॉन्फिडेंस देख लीजिए, क्योंकि हैंडसम होने का नाता पहनावा, बोल चाल, व्यवहार, सफाई, आपकी सकारात्मक सोच, इन सभी चीज़ों से बनता है। हमें तमाम ज्योतिषी मिले हैं, पंडित लोग मिले हैं पत्रकारिता में, तो सबसे ही बात करनी होती है, चाहे वो प्रकाशन जगत हो या पॉलिटिशियन हो। उनके व्यक्तित्व को देखकर भी मैंने कई बार ऐसे आकलन लगाए हैं और फिर वो चर्चा भी हम करते थे कि इस तरीके से क्या होता है। कई लोगों ने बातचीत में बताया कि किस तरह से वायुमंडल में सकारात्मक सोच काम करती है और हमारा भाग्य उसी से बनता है, बिगड़ता है। पिरामिड बनाकर उन्होंने दिखाया कि हम किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं पिरामिड से, तो जब उसके अंदर जो हम बोल रहे हैं वो जो वेव्स हैं आपके बोलने की, वो घूम फिर कर हम पर आती हैं, उस पर जाती हैं, तो दे इफ़ेक्ट अस। अगर हम किसी के बारे में सकारात्मक सोचेंगे, वो कितना भी बुरा व्यक्ति हो, वो आपके बारे में अच्छा सोचने लग जाएगा। धीरे धीरे आप उसे पॉजिटिव कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया था हमें कि किसी की कुंडली में लगन में केतु का प्रभाव है और प्रभाव चल रहा है और उसने दाढ़ी रख ली, उसको नहीं रखनी चाहिए क्योंकि उसका भाग्य खराब हो सकता है। सिंह राशि वाले ऐसे करें तो साफ सुथरे कपड़े पहने, उनका भाग्य चमकेगा। इन सब चीज़ों को हमें देखना होता है। और अगर आप परफ्यूम की बात कर रहे हैं, आपको तरक्की चाहिए, आपको अपने व्यवसाय में अपना भाग्योदय चमकाना है, तो निश्चित रूप से आप मोगरा लगाइए, रात की रानी, चंदन, ये परफ्यूम इस्तेमाल करिए। आपका भाग्य आपके पास खुद चलाएगा। साफ रहिए, सुंदर रहिए, स्मार्ट रहिए और अपने भाग्य को आकर्षित करिए। धन लक्ष्मी आपकी तरफ आने लगेंगी। आपको अपनी धन लक्ष्मी, जो हमारे भाग्य और परिवार का आधार है, हमारे व्यवसाय का आधार है, वह हमारे पहनावे, ओढ़ने, पहनने, आपके परफ्यूम, कमल वासनी है, कमल पर बैठती हैं, फूलों की महक उन्हें बहुत पसंद है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर उन्हें फूलों की महक उनको अर्पित भी करेंगे और आप खुद भी वही इस्तेमाल करेंगे, तो इसका मतलब यह है भाग्य लक्ष्मी आपसे दूर नहीं भागेगी, वो आपके नज़दीक आएंगी। आप अपने घर में भी ऐसा ही माहौल रखिए। छोटा सा बच्चे के पास जाइए, आपके कपड़े गंदे हैं, वो रोने लगता है। आप बहुत स्मार्ट हैं, वो आपकी गोद में आने के लिए ललायित हो जाता है। नहाए धोए हुए आप, स्मार्ट है, एकदम से बच्चा आपकी गोद में आते ही खुश हो जाता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैं चाहूँगी कि अपनी व्यक्तित्व के बारे में सोचें। व्यक्तित्व आपके लिए आपकी पहचान है। यही बताता है कि आप कैसा खाते हैं, कैसा पहनते हैं, कैसा ओढ़ते हैं। आपका एक कदम बता देता है कि आप उस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, आप बिजनेसमैन हैं। आप सोच लीजिए, पंडित जी होते हैं, पटका पहन कर बैठे हैं, टीका लगाए हुए हैं, खुशबू आती है सामग्री की, बराबर से गुजर जाएं तो, क्योंकि वो इतने हवन यज्ञ करते हैं। वहीं अगर कोई काम करने वाला ऐसा आ जाए आपकी बराबर से, कूड़ा कचरा, लेदर, जाति से इसका कोई लेना देना नहीं है, कर्म की बात हो रही है।
हमारे कर्म के आधार पर ही हमारी उन दिनों जो शुरुआती दौर में अगर हमने समाज शास्त्र पढ़ा है मैंने, तो जो जातियां बनी थी या हमारे उपनिषदों में पढ़ा, निर्धारण काम के आधार पर थे, जन्म के आधार पर नहीं थे। अगर कोई लोग बाउंड्री के बाहर रहते थे तो कोई वो स्मेली अगर लेदर का काम हो रहा है तो अंडरस्टूड है वो मंदिर में तो नहीं होगा, उसे दूर ही रखना होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। आज हमारे पास विकास का दौर है, उन काम करने के लिए अलग कैंपस बनाए गए हैं, उस कचरे को दूर रखने के लिए स्मेल ना आए तमाम हमारे यहाँ विज्ञान है। इसी तरह से उस कचरे को नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है, स्मेल को नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। तो फिर हम अपने भाग्य को क्यों नहीं संतुलित कर सकते? हम अपने भाग्य को अपने पास क्यों नहीं बुला सकते? अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करके आप हैंडसम बन करने के लिए आपका जो मन करता है कीजिए। आप चश्मा गोगल्स लगाइए, अच्छे चश्मा लगाते हैं तो चश्मे पहनिए। ये नहीं है कि सारी उम्र बस आप टूटे में ही धागा लगाकर पहन रहे हैं। अगर टूट गया है तो एक बार एक कपड़ा मिल गया तो रोज़ उसी को धो धो कर पहन कर जा रहे हैं, जबकि आप मैनेज कर सकते हैं। छोटे बजट में संतुलित सब कुछ किया जा सकता है। आप अपनी को इग्नोर ना करें, क्योंकि इग्नोर करने का मतलब है दुर्भाग्य को आमंत्रण देना, पूरे परिवार का प्रभावित हो जाना। मैं कभी नहीं चाहती कि परिवार प्रभावित हो, वहाँ बीमारियाँ आने लगे, वहाँ धन लक्ष्मी रूठ जाए, कर्ज में दब जाएं, और जो ग्रह हैं नाराज होकर एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं, ये सब, इन सब को आप दूर रखिए। आपके हाथ में है आपका भाग्य, आप उसे चमका सकते हैं। जब भी कोई आपके पास से गुजरे तो कहे कि वाओ, दिस इज़ द पर्सनैलिटी। आपके लिए परफ्यूम नहीं है, ये भी उदाहरण दे दूं। आपके पास महंगे महंगे परफ्यूम नहीं है, आप ऑफिस में जाते हैं, हल्की सी एक ड्रॉप आप लैक्मे का जो मॉइस्चराइज़र होता है अपनी पसंद वाला, उसमें अलग अलग आते हैं। आपने हल्का सा चेहरे पर लगा लिया, बालों को अच्छे से धोकर रखा, तो देखिए आप बाल चमका कर रखिएगा। आप कलर लगाएं, मेहंदी लगाएं, आप उसमें सीरम लगाएं, एलोवेरा लगाएं, कुछ भी करें। जेंट्स हैं, ये नहीं है हम आप इग्नोर कर दें, हमें कौन देखेगा। अपना उठने बैठने का रवैया सही रखिए। छींकना, नाकना, थूक, तमाम तरह की चीज़ें हैं, ये पब्लिक प्लेस की नहीं है, ये आपकी निजी ज़िंदगी की हैं। सुबह आप 2 मिनट अपनी को अच्छे से क्लीन करके निकलते हैं, 10 मिनट अपने आप को, तो पूरा दिन आप क्लीन रहते हैं। आपको वाहियात बातों पर खुद सर खुजाने में और दिमाग नहीं ख़राब करना पड़ता। इसीलिए आपको कहेंगे आइए पंडित जी प्रणाम, आइए नेताजी, और वहीं कुछ इसके विपरीत हैं तो आप उससे बच निकलेंगे, तो भाग्य भी बच निकलता है। ज्योतिष, नक्षत्र, अपनी राशियाँ, अपना भाग्य, अपना परिवार, इस सब को लेकर के आप अपनी पर्सनालिटी को बनाइए। आप देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा जब ऑफिस में जाएंगे लोग जो आपके साथ बदतमीजी करते थे, एक छुट्टी देने में कतराते हैं, आपका काम आपसे लेने की कोशिश करते हैं, आपके पास उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, आपके पास नहीं बैठना चाहते, वो सब आपसे आकर्षित होंगे। और सबसे बड़ा भाग्य और आपकी सोच तो होगी ही, क्योंकि आप पॉजिटिव होते हैं, आप अच्छे लगते हैं। आपने देखा होगा जब आप अच्छे लगते हैं तो आपका मूड कुछ अलग ही नहीं होता, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है बातचीत करने का। आप किसी बड़ी पार्टी में जाइए और आपके कपड़े उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो आप देखिए कि आप डरे डरे से इधर उधर सिमट कर बैठ जाएंगे। और हर समय अपने को अपडेट रखिए, ये भी मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ है। पत्रकारिता में पता नहीं कहाँ भेज दें बॉस, या कहाँ कि हमारे को फंक्शन में जाना पड़े। हम एक दिन हर रोज़ अच्छे से जाते हैं, अपडेट होकर जाते हैं, एक दिन हम गंदा चले जाएं
और पता चले उसी दिन आपको फिल्म फेस्टिवल कवर करने के लिए बोल दिया गया है। आपके कपड़े अच्छे नहीं हैं, आपके सामने बैठे हुए हैं आमिर खान, आपके सामने बैठी हुई हैं ऐश्वर्या राय, आप इंटरव्यू लिए, मजबूरी है, आपको तुरंत भेजा जा रहा है क्योंकि आप तो ऑफिस में आए, ये तो है नहीं कि आप घास खोदने गए हैं। आपको तो अपना ठीक से होके जाना ही है ना। वहाँ पर आपको मजदूर भी मिलेगा, वहाँ फिल्म एक्टर भी मिलेंगे, वहाँ पर बिजनेसमैन भी मिलेंगे, तो आपको तो मेंटेन होकर जाना है, स्मार्ट ही होकर जाना है। जो नहीं जाएगा उसकी कदर भी नहीं होती, उससे कोई दो बात नहीं करेगा। आप घुस गए 5 स्टार होटल में, देख लीजिए वहीं आपको रोक दिया जाएगा। और आपसे हीरोइन क्या बात करना पसंद करेगी? आप मान लीजिए खुद को मेंटेन नहीं करेगा, आप पीछे खड़े रहेंगे 10 पत्रकारों के, उसी को सुनकर आप खबर बना लेंगे। फील्ड कोई भी हो, फील्ड कोई भी हो, अगर कोई दिग्गज बोल रहा है एक पत्रकार चैनल पर, आप उससे प्रभावित होते हैं ना। और वहीं कोई ऐसा आता है ढीला सा, तो आपको उसके, वो कितना भी अनुभवी हो, आप उसे सुनना नहीं चाहते चैनल पर। और आपके कॉन्फिडेंस, आपका लेवल, इसे आप मेंटेन करिए। उम्मीद करती हूँ ये पोस्ट आपको पसंद आई होगी। एग्जाम्पल्स तो आपके पास बहुत हैं, मैंने खुद देखा है, मैं खुद भी जाती रही हूँ। बहुत सारे लोगों पर स्टडी है, लेकिन मैंने उसमें से पॉइंट निकाले हैं कि कौन लोग कैसे आते हैं और कैसे उनका पतन होते देखा गया है, और कैसे कितने लोगों ने अपने भाग्य को चमकाया है देखते ही देखते। कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं वो लोग, हाइट नहीं, कुछ नहीं, करीबी में से निकल कर आए और आज लोग उन्हें सैल्यूट करते हैं। वही है आपकी गेन पर्सनालिटी। लक्ष्मी जी आपके पास खिंची चली आएंगी, देवों के देव शिव आप पर कृपा करेंगे, शनि देव आप पर कृपा करेंगे, बाबा बजरंगबली करेंगे, गणेश जी करेंगे, माँ सरस्वती करेंगी। आपकी जो बुद्धि है कितना भी हो, लेकिन उलटने लगती है अगर आपने अपने भाग्य पर ध्यान नहीं दिया। वही ज्ञान, वही वो आपने कहानी सुनी होगी ना कि 4 भाइयों को दिया गया हड्डियां जोड़ने के लिए, एक ने शेर बना दिया, एक ने जोड़ा, दूसरे ने उसमें प्राणवायु भर दी, तो नेगेटिव पॉजिटिव सोच और वो सिंह उन्हें मारने चला। तो ये सब चीज़ें कहानियों में ना जाते हुए बस यही कहूँगी कि अपने हैंडसम होकर जाइए, देखिए, फिर चारों तरफ आप ही आकर्षण का केंद्र बनेंगे। और आपने उनको अपने काम में लग गए, आपने नहीं भी ध्यान दिया तो लोग आपको कनखइयों से देखते रहेंगे। वाह, क्या स्मार्ट पर्सनैलिटी है, इतनी उम्र में भी देखो बंदा क्या लगता है। आप कह उठते हैं किसी किसी को, और छोटी सी उम्र का भी होता है कोई 21, क्या ढीला है यार, ज़िंदगी शुरू नहीं हुई, बेचारा लग रहा है, मध्यम वर्गीय, ये तो निचड़ा नींबू लग रहा है। ऐसे ही महिलाएं है तो इतनी अच्छी, कैसे आती है विधवा जैसी, ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, और वो कमेंट वायुमंडल में घूमते हैं, और वही भाग्य लक्ष्मी और वही नक्षत्रों को प्रभावित करते हैं। आप अपनी को बदल डालिए। अगर आप नहीं स्मार्ट होके जाते, यही मेरा एक इरादा था कि मैं आपको अपने अनुभव साझा करूं और दुनिया के। स्मार्ट रहिए, सुंदर रहिए, और मुझे बताइए कि आपका भाग्य कितने दिनों में बदला है, या लोगों की सोच कितनी दिनों में बदली है। फटाफट अपने पर ध्यान दीजिए। और हाँ, इससे पहले मैं चाहूँगी कि आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी तरफ ध्यान दें, जो अपने परिवार में मेट्रो की दौड़ भाग में, बसों के इधर उधर पैदल चलते हुए अपनी को इग्नोर कर रहे हैं, सोचते हैं हमें तो ऐसा ही रहना है। वो बदल डालें अपनी किस्मत। किस्मत आपका इंतज़ार कर रही है, सारे नक्षत्र आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप स्मार्ट बैठें और कब वो धीरे धीरे आपकी तरफ कदम बढ़ाएं या जल्दी से बढ़ाएं। परिवार आपका है, सोच आपका है, पर्सनैलिटी आपकी है, भाग्य आपका है, ये नक्षत्र, ये वायुमंडल आपका है। ईश्वर ने सब कुछ आपको दिया है,
इसे आप जैसे कहते हैं ना कि तारे तोड़ लाऊंगा सारे, है ना। अब मुझे तो गाने भी याद नहीं रहते, छोड़ छाड़ के, तो सारे तारे आपके, सितारे जो भाग्य के हैं आपके हाथ में आएंगे। और इसी के साथ इस समय इस पोस्ट के लिए विराम करती हूँ। अगली पोस्ट तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।